गौ रक्षा प्रमुख हैं अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद के, और उनके ठीक दाईं ओर हैं आप हैं श्रीमती लता देवी। ये तमिलनाडु से हैं, पुदुचेरी है ना, वहां से हैं, और ये पिछले 7-8 वर्षों से बिहार में प्रवास कर रही हैं, और अभी तक लगभग हजारों की संख्या में है ना, हजारों की संख्या में गौ माता को बचाने का काम किया है कटने से, है ना। तो आज ऐसे देवता तुल्य माता तुल्य आरती के उपलक्ष्य में हम लोगों के बीच में आए हैं, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। और भैया से निवेदन है कि 2 शब्द गौ माता के प्रति प्रेम जो है हमारे भक्तजनों को भी बताएं, ताकि इनका भी भाव। प्रेम से बोलिए गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गाय की रक्षा कौन करेगा? गाय की रक्षा कौन करेगा? गाय की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। हम लोग हनुमान जी के शरणागत हैं। कोई ये मंच तो भाषण का नहीं है, लेकिन भगवान राम के काज में लगे हुए हैं हनुमान जी। और जो हनुमान मंदिर है उस पर भी लिखा हुआ है कि राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी तब तक विश्राम नहीं लेते हैं जब तक राम का काज संपन्न नहीं होता है। और राम आए क्यों? तो गो द्विज हितकारी जय असुरारी प्रणत पाल भगवंता, यानी गाय और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान आए। भगवान कृष्ण भी इसीलिए आए कि गौओं की महिमा सबको बता सके। खुद गायों को चराते थे, लेकिन आज स्थिति बदल गई। अब गाय चराना और गाय का गोबर हटाना, ये विषय जो है अब क्या हो गया, तो ये विषय नीचे तबके के लोगों का हो गया। अब जो एलिट क्लास है उसको गाय का गोबर जो है वो पसंद नहीं है, गाय का गोबर हटाना जो है अच्छा नहीं माना जाता। अब आप समझिए कि जो भगवान है, जिन्होंने इस पूरे संसार को उस समय अपनी दिशा में मोड़ा, उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए पूरे भारत के केंद्र में जो रहे भगवान श्री कृष्ण, वो गौओं की शरण में है। उन्होंने गाय चराया, और गौओं की महिमा जितनी कही जाए ये कम है। यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जब भी कसाईयों से लड़ने जाते हैं, गायों को छीनते हैं कसाईयों से, तो हम लोगों को भी हमेशा महसूस होता है कि हनुमान जी हमारे साथ हैं, तभी हम लोग ये कार्य संपन्न कर पाते हैं। तो जहां भी धर्म की स्थापना है वहां शक्ति की जरूरत है, और वो शक्ति के जो है पुंज है हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी की आराधना करनी ही पड़ेगी अगर हमको इस कलयुग में धर्म और सत्य की स्थापना के लिए संघर्ष करना है। भगवान गौओं के शरण में लोग गोबर कहा जाता है कि गोबर में लक्ष्मी का निवास है, और गोबर गणेश बनाया जाता है गायों के गोबर का। तो गाय के रोम रोम में देवी देवताओं का निवास स्थान है। तो सभी देवताओं को गायों ने शरण दे दिया अपने शरीर में, तब लक्ष्मी पहुंची, कहीं कि हमको भी शरण दे दीजिए। तो गौओं ने कहा कि तुम तो चपला हो, लक्ष्मी किसी के दास हैं क्या? आज हमारे पास है, कल नहीं रहेंगी, सबका दिन बदलता है। आज जो अमीर है कल गरीब हो जाएगा, जो गरीब है वो अमीर हो जाएगा। बोला ऐसी चंचला तुम हो कि हम तुमको अपने शरीर में नहीं रखेंगे। तो बहुत अनुनय भी नहीं की, तो उन्होंने कहा शरीर तो नहीं, लेकिन शरीर से बाहर हम तुमको अपने गोबर में स्थान देते हैं। और माँ लक्ष्मी ने उस गोबर में अपना स्थान पा करके अपने आप को धन्य माना। तो गौओं की ऐसी महिमा है, लेकिन हम भूल गए। तो हमने बछड़ों को बेच दिया कसाईयों से, बूढ़ी गौओं को भी कसाईयों से बेच दिया, क्योंकि हम उसकी महिमा को भूल गए। इसीलिए तो आज इतना अधर्म है, इतना अनाचार क्यों है? ये एक साथ नहीं हो गया है, धीरे धीरे हो गया। अब हमारे पूर्वजों ने भी बेचा गौओं को, बछड़ों को हमने भी बेचा, कसाईयों को हमारे पूर्वजों ने, उनके भी पूर्वजों ने बेचा। तो आज हमारे मन में नहीं है बात, तो आज हम भी उसी को बेच रहे हैं कि भाई बूढ़ी गाय हो गई तो क्या करेंगे? तो बूढ़ी गाय अगर हो गई तो उनको गौशाला पहुंचाएंगे, यथासंभव अपने घर में शरण दे सकते हैं तो रखेंगे। क्योंकि जब गौओं को इस श्रद्धा भाव से पूजेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में धन्य धान्य आ जाएगा, और जो आध्यात्मिक उन्नति आपके यहाँ होगी। आज देखिए कि पैसे हो जाने से ही बहुत बड़ा आदमी लोग नहीं हो जाता, खूब पैसे हैं लेकिन बाल बच्चा सेवा करने वाला नहीं है। अभी बनारस में देख रहे थे कि 1 करोड़ों का जो है साहित्यकार है, और बच्चों ने वो पैसा ले लिया, उसके साहित्य से जो इनकम आया वो ले लिया, और अपने वृद्धाश्रम में बैकुंठ भवन में मरे। तो क्या फायदा?
तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा होने के बाद भी सुख शांति समृद्धि नहीं आएगी। तो इन सब विषयों को देखना चाहिए। और गौओं की महिमा बहुत है, इसका तो कोई बखान ही नहीं किया जा सकता है। इसलिए अच्छा हमें लग रहा है, यहाँ सुधानंदन जी हैं तो आप लोगों को जोड़ करके रखे हैं हनुमान जी के चलते। और धर्म अपने मन में एक बात रखना है सब लोगों को कि हम क्यों आए हैं यहाँ। मतलब हजारों लोग हमारे पहले भी आए, एक उम्र का दायरा है, छोटे बच्चे थे, अब जवान हो गए, फिर बूढ़े भी होंगे, बीमार भी होंगे और मरेंगे भी। ऐसा होता आया है, ऐसा नहीं कि ये इस समय होगा, पहले से भी होता आया है। और हमारे पूर्वज चले गए, हमारे दादाजी चले गए, दादाजी के पिताजी चले गए, कोई अस्थाई नहीं है, बस एक टाइम बीइंग के लिए हम हैं। किसी को वो समय, किसी के लिए 30 साल है, उतने में भी लोग जा रहे हैं, किसी के लिए 40 साल है, किसी के लिए 50 साल है, किसी के लिए 70 साल है, लेकिन समय पूरा होगा और हम लोग जाएंगे। तो फिर इस समय में ही आपाधापी क्यों? इसी समय में लूट, डकैती, चोरी, हत्या, बलात्कार करके अपना जो है धन अर्जित करने के लिए क्यों करें हमें लोग? या हम जब आए हैं और फिर हम चले ही जाएंगे, तो हमारे आने का उद्देश्य क्या था? हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो अपने अंदर अंतःकरण में ये बात रोज रखिए कि हम क्यों आए हैं। आप 70 साल के भी आदमी से पूछिएगा कि अच्छा आप बताइए कि आप 70 साल हुआ, पता चला? हमारी उम्र 35 हो गई साल, 35 साल के हम हो गए, हमको नहीं पता चला। हम जब याद करते हैं तो लगता है कि अभी थोड़े दिन पहले तो हम लोग गुल्ली डंडा खेलते थे, अभी 35 साल उम्र हो गया, अब आ गए। और फिर 10 साल के बाद 45 हो जाएगा, बूढ़े हो जाएंगे, समाप्त हो जाएगा समय। तो ऊर्जा और साधन सीमित है। तो रोज अपने आप से सवाल पूछिए कि हम क्यों आए हैं यहाँ। अगर सवाल का उत्तर नहीं मिले तो जहां बजरंगबली के पास जाते हैं इन्हीं से पूछिए, राम जी के पास जाते हैं उन्हीं से पूछिए, कृष्ण जी के पास जाते हैं उन्हीं से पूछिए, माँ भगवती के मंदिर में जाते हैं उन्हीं से पूछिए कि हम क्यों आए, हमारे आने का उद्देश्य क्या है, क्या विशेष था कि हमको आपने बना दिया, भेज दिया। हजारों लोग आए थे, तो आपको शशांक की क्या जरूरत थी कि शशांक भी पैदा हो? नहीं पैदा करते। तो निश्चित रूप से प्रत्येक आदमी के पैदा होने का एक कारण होता है, लेकिन हम इस कारण को नहीं समझ पाते हैं, नहीं पूछ पाते हैं, समय बीत जाता है और फिर आना पड़ता है। तो फिर इस समय में ही आपाधापी क्यों? इसी समय में लूट, डकैती, चोरी, हत्या, बलात्कार करके अपना जो है धन अर्जित करने के लिए क्यों करें हमें लोग? या हम जब आए हैं और फिर हम चले ही जाएंगे, तो हमारे आने का उद्देश्य क्या था? हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो अपने अंदर अंतःकरण में ये बात रोज रखिए कि हम क्यों आए हैं। आप 70 साल के भी आदमी से पूछिएगा कि अच्छा आप बताइए कि आप 70 साल हुआ, पता चला? हमारी उम्र 35 हो गई साल, 35 साल के हम हो गए, हमको नहीं पता चला। हम जब याद करते हैं तो लगता है कि अभी थोड़े दिन पहले तो हम लोग गुल्ली डंडा खेलते थे, अभी 35 साल उम्र हो गया, अब आ गए। और फिर 10 साल के बाद 45 हो जाएगा, बूढ़े हो जाएंगे, समाप्त हो जाएगा समय। तो ऊर्जा और साधन सीमित है। तो रोज अपने आप से सवाल पूछिए कि हम क्यों आए हैं यहाँ। अगर सवाल का उत्तर नहीं मिले तो जहां बजरंगबली के पास जाते हैं इन्हीं से पूछिए, राम जी के पास जाते हैं उन्हीं से पूछिए, कृष्ण जी के पास जाते हैं उन्हीं से पूछिए, माँ भगवती के मंदिर में जाते हैं उन्हीं से पूछिए कि हम क्यों आए, हमारे आने का उद्देश्य क्या है, क्या विशेष था कि हमको आपने बना दिया, भेज दिया। हजारों लोग आए थे, तो आपको शशांक की क्या जरूरत थी कि शशांक भी पैदा हो? नहीं पैदा करते। तो निश्चित रूप से प्रत्येक आदमी के पैदा होने का एक कारण होता है, लेकिन हम इस कारण को नहीं समझ पाते हैं, नहीं पूछ पाते हैं, समय बीत जाता है और फिर आना पड़ता है। और तब तक आना पड़ता है जब तक हमारे आने का कारण जो है पूर्ण न हो जाएगा। तो इसीलिए रोज अगर ये बात पूछेंगे तो निश्चित रूप से हमें दिशा मिल जाएगी। और हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्मबद्ध आचरण करेंगे तो अर्थोत्पत्ति भी होगी, कामनाओं की भी पूर्ति होगी और तब मोक्ष भी प्राप्त होगा। लेकिन धर्मवत आचरण अगर नहीं करेंगे तो अर्थ की भी उत्पत्ति नहीं होगी। अगर अर्थ आएगा भी तो अशांति लेके आएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वैसा अर्थ जो धर्म युक्त नहीं है वो आपको शांति नहीं देगी, उससे आपकी कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए हम सबको अपने अंदर धर्म को जागृत रखना है,
सत्य को सत्य, अधर्म को अधर्म, असत्य को असत्य कहने का ताकत अपने अंदर लाइए और कभी किसी पर अत्याचार मत करिए। तो यही हमारा है, हम इसी पर हम भी आचरण करते हैं कि ईश्वर जो है हमारे भीतर धर्म को जागृत रखे और हम सत्य पर अटल रहें, और सत्य पर अटल रहने के लिए चाहे जो कुछ भी झेलना पड़े तो हम झेलेंगे। तो यही है। तो आरती का समय हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब अगली बार भी मंगल आरती हो तो हम लोग यहाँ शामिल हो। समय की कमी रहती है, हम लोग कई कार्यों में लगे रहते हैं। कई दिनों से ये ड्यू था लेकिन आज आ गए, आप लोगों से मिलना था। आप लोग सभी धर्मानुरागी बंधु हैं, आप सबों के अंदर धर्म है, इसलिए आप सबों को प्रणाम। यहाँ जो माताएं बहनें और हमारे छोटे भाई जो उपस्थित हैं, आप सबों को प्रणाम। आप सब लोग धर्मबद्ध आचरण करें, धर्म को अपने मन में रखें। प्रेम से बोलिए गौ माता की, गौ माता की। गाय की रक्षा कौन करेगा? गाय की रक्षा कौन करेगा? अब हम का भाव मत करिए, हम मतलब सब कोई मिल के नहीं, तो मैं को रखिए। यानी अब हम करेंगे तो बोलेंगे कि हम तो बोले थे कि ना बिक्की जी करेंगे, हम का मतलब हम थोड़े, हम सब लोग मिलकर। तो गाय की रक्षा कौन करेगा? तो मैं करूंगा, मतलब कोई करे चाहे नहीं करे, हम तो करेंगे ही। तो गाय की रक्षा कौन करेगा? मैं करूंगा। गाय की रक्षा कौन करेगा? धर्म की जय हो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की। भारत, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। बोलिए प्रेम से गौ माता की। सभी लोग एक एक करके दर्शन कर लेंगे आकर श्री राम जी का।